सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा मामला झूठा है। जिस समय ये घटना कोई हुई होगी तो उस समय मैं तो सुबह 5 बजे नौकरी पे चला जाता हूँ और शाम को 12 बजे आए मेरे नाम इसने ज़बरदस्ती इसमें घसीटने की कोशिश की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की। इसका कोई लेना देना नहीं है राजेश जी का और हमारा। हमने 2011 में 15 साल पहले इस ज़मीन की रजिस्ट्री करी थी, इस मकान की, और हमारी ही पोजीशन है, हम ही रहते हैं, सब है। तो ज़बरदस्ती हमारे घर के ऊपर कब्जा करना चाह रही है। इसे कहाँ से सामान ला के उसने पटका बाहर और हमको मतलब कि इल्ज़ाम हम पे लगा करके और इस तरह से हमको पेश करना चाहती है कि उसमें से हमारी प्रॉपर्टी को हड़पाना चाहती है। फिर ये पुलिस को लेके आई वहाँ पे। पुलिस ने आके पूछा ये क्या है, हमने तो उस समय देखा सामान कुछ पड़ा था, कुछ सूटकेस वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं था। और फिर ये पुलिस को बोला ये वो है। पुलिस को हमने कहा था हमारे पेपर है, हमारा मकान है, हम रह रहे हैं वगैरह वगैरह। ये ऐसी खैरात में हमको नहीं मिली हुई है, हमारी खरीदी हुई है। हम 2 इसमें मतलब खरीदी हुई है और लंबे समय से हमारे 15 साल की रजिस्ट्री है इसमें। तो पुलिस ने उनको बोला भाई आप थाने चलो, तो पुलिस उनको थाने लेके गई। उसके बाद में हमें पता चला कि मीडिया में आके और ये झूठी खबरें बोल रही है। मेरे वहाँ पे ट्यूशन सेंटर चलता है खुद का, मेरी बेटी वहाँ पढ़ाती, मेरी बेटी का नाम भी इसने घसीटा हुआ है। उसके पास कुछ पेपर नहीं, कुछ नहीं, आके कहती है मेरा मकान है, मेरा हिस्सा है, मेरा ये है, मेरा वो है। भाई आपका कुछ हो तो आप ले आओ, आप कोर्ट में चले जाओ। ये विधवा होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही है। ये इसने पता नहीं हमको कि इसके हस्बैंड को इसने कैसे मतलब कि मरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके बाद इसने आज़ादी इतनी पा गई, 2 साल हो गए इसके पति को मरे हुए, तब से हमको परेशान करने की कोशिश कर रही है। हम एक शिक्षक है, मैं कभी मतलब कि कहीं जाता वाता नहीं हूँ वैसे, तो मैंने कभी आज दिन नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे को बार बार ये मेरे को टॉर्चर कर रही है, मेरे को मतलब समाज सोसाइटी में बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मुझे आज मतलब कि मीडिया के सामने आना पड़ा। अदालत खुली है, आप दावा करो, कुछ भी करो, लेकिन वो तो आके और सीधा हमें परेशान करती है और फिर जाके हमारे खिलाफ थाने में एसपी साहब के यहाँ वगैरह वगैरह ये वो मीडिया में ऐसे बदनाम करने का काम है। उदयपुर में ब्रह्मपोल स्थित मकान विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक और जहां विधवा महिला मंजू गोस्वामी ने कुछ लोगों पर घर में जबरन कब्जे, सामान बाहर फेंकने और जेवरात नकदी गायब करने के आरोप लगाए हैं, वहीं अब आरोपों में नामजद पक्ष भी सामने आया है। आरोपों में नाम आने के बाद रमेश पुरी, आदित्य पुरी, अनिता गोस्वामी, राजेश भारती, लिक्षिता गोस्वामी सहित अन्य लोग अलवेला राजस्थान कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। आज अल सुबह जिस तरह से ब्रह्मपोल की एक घटना सभी के सामने आई कि एक महिला के द्वारा उसके नाबालिग बच्चे और बच्ची को लेकर एसपी साहिबा के समक्ष वो पेश हुई और किस तरह से पूरी घटनाक्रम ने अंजाम लिया। एक परिवार के ऊपर महिला के द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके हक की ज़मीन वो परिवार हथियाना चाहता है, उसका सामान तक बाहर फेंक दिया। इस पूरे मामले को लेकर दूसरा पक्ष जो है वो हमारे सामने आज आया है, उनसे बात करते हैं। राजेश जी भारती हमारे साथ हैं, जो पेशे से एक शिक्षक हैं, कहीं लंबे समय से आलोक संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, पूरा मामला क्या है? आपका भी नाम आया है, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा मामला झूठा है। जिस समय ये घटना कोई हुई होगी तो उस समय मैं तो सुबह 5 बजे नौकरी पे चला जाता हूँ और शाम को 12 बजे आए मेरे नाम इसने ज़बरदस्ती इसमें घसीटने की कोशिश की, मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मैं शुरू मतलब मेरे तो वर्कआउट ऐसा है, मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ और ज़बरदस्ती हमारे घर के ऊपर कब्जा करना चाह रही है। इसे कहाँ से सामान ला के उसने पटका बाहर और हमको मतलब कि इल्ज़ाम हम पे लगा करके और इस तरह से हमको पेश करना चाहती है कि उसमें से हमारी प्रॉपर्टी को हड़पाना चाहती है। मैं और हमारे प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा जमा करके हमको मतलब, और हमारे पास ये सारे कागज़ है, हमारा रजिस्ट्री है, हमारे पास उससे पट्टे हैं, नगर निगम के पट्टे हैं, रजिस्ट्री है, खरीदी हुई हमने जगह हैं। किसी को हमने ऐसी खैरात में हमको नहीं मिली हुई है, हमारी खरीदी हुई है। हम 2 इसमें मतलब खरीदी हुई है और लंबे समय से हमारे 15 साल की रजिस्ट्री है इसमें जी, और नगर निगम के पट्टे दिए हुए हैं। उसके बाद ही हमारा कब्जा, मेरे वहाँ पर ट्यूशन सेंटर चलता है खुद का, मेरी बेटी वहाँ पढ़ाती, मेरी बेटी का नाम भी इसमें घसीटा हुआ है। जो वहाँ पे ट्यूशन सेंटर चलाती है, उसमें 15-20 बच्चे रोज़ पढ़ने के लिए आते हैं। उसके बाद भी हमको बदनाम करने की कोशिश करती है और उस प्रॉपर्टी को अपने हथियाने की कोशिश कर रही है। ये विधवा होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही है। ये इसने पता नहीं हमको कि इसके हस्बैंड को इसने कैसे मतलब कि मरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसके बाद इसने आज़ादी इतनी पा गई, 2 साल हो गए इसके पति को मरे हुए, तब से हमको परेशान करने की कोशिश कर रही है। हम एक शिक्षक है, मैं कभी मतलब कि कहीं जाता वाता नहीं हूँ वैसे, तो मैंने कभी आज दिन नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे को बार बार ये मेरे को टॉर्चर कर रही है, मेरे को मतलब समाज सोसाइटी में बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसलिए मुझे आज मतलब कि मीडिया के सामने आना पड़ा। जी भाई साहब, क्या पूरा मामला है?
सर मामला ये है कि इसका कोई लेना देना नहीं है राजेश जी का और हमारा। हमने 2011 में 15 साल पहले इस ज़मीन की रजिस्ट्री करी थी इस मकान की, और हमारे ही पोजीशन है, हम ही रहते हैं, सब है। सुबह ये एक बार आई तो हमें पता नहीं कब ये गेट बंद था, सुबह 7 साढ़े 7 और भी जल्दी की बात होगी। फिर ये पुलिस को लेके आई वहाँ पे, पुलिस ने आके पूछा ये क्या है, हमने तो उस समय देखा सामान वो कुछ पड़ा था, कुछ सूटकेस वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं था। और फिर ये पुलिस को बोला ये वो है, पुलिस को हमने कहा था हमारे पेपर है, हमारा मकान है, हम रह रहे हैं वगैरह वगैरह है। तो पुलिस ने उनको बोला भाई आप थाने चलो, तो पुलिस उनको थाने लेके गई। उसके बाद में हमें पता चला कि मीडिया में आके और ये झूठी झूठी खबरें बोल रही है और ये सारी बातें बता रही है, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है। और न जाने कौन लोग बाग हैं उसके पीछे जो उसको इस तरह की राय दे के और ऐसे कारनामे उल्टे सीधे करवा रहे हैं, जबकि उसने खुद ने उल्टे सीधे काम किए हुए हैं जिसके कितनी वो चल रही है। किसने करे उल्टे सीधे काम? ये औरत जो ये आके ये मीडिया में दे रही है, उसके पास कुछ पेपर नहीं कुछ नहीं, आके कहती है मेरा मकान है, मेरा हिस्सा है, मेरा ये है, मेरा वो है। भाई आपका कुछ हो तो आप ले आओ, आप कोर्ट में चले जाओ, आप अदालत खुली है, आप दावा करो, कुछ भी करो, लेकिन वो तो आके और सीधा हमें परेशान करती है और फिर जाके हमारे खिलाफ थाने में एसपी साहब के यहाँ वगैरह वगैरह है, वो मीडिया में सिर्फ बदनाम करने का काम है। जी, तो मतलब टोटल मिला के सारे दस्तावेज आप लोगों के पास हैं? हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, ये रजिस्ट्री है और ये मतलब कि उनकी कॉपी दोनों 2 भाग में डिवाइड है, और ये रजिस्ट्री है दोनों की। इसके नगर निगम से पट्टे मिले हुए हैं, हमारे पास रजिस्ट्री है, इसकी पूरी चेन बनी हुई है, जैसे इसकी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ हमारे पास है जी। उसके बाद भी अपना दावा उसमें पेश करने की कोशिश करती है। अभी हमारा उसमें कब्जा है, हम उसमें रह रहे हैं। हम मतलब मैं मेरे उसमें ट्यूशन सेंटर चला रखा हूँ और मैं मतलब मेरी गाड़ी वाड़ी सब वहीं पार्क होती है, और ये भाई वहाँ पे रह रहा है। हम 2 पार्टनर दोनों वहीं रह रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई जिस तरह से छवि धूमिल हुई है, पूरे परिवार का नाम जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व करा गया, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? इसमें बहकाव की वजह से हो रहा है, पूरा परिवार बदनाम हो रहा है। इसमें बहकाने वाले कोई नहीं, इनके मतलब हमारे परिवार के सदस्य हैं कि भाई कि तू इसमें कब्जा कर ले, ये कर ले, इनको मतलब कि तेरे को भी मिल जाएगा। अब ऐसे हमने खरीदी हुई है, हम इसको क्यों देवे नहीं देवे, ये हमारी इच्छा है। आज मतलब कोई आपकी प्रॉपर्टी खरीदी हुई, आप दो न दो, ये आपकी इच्छा है। वो इसमें हक मांगने की कोशिश कर रही है कि हमको मतलब इतना परसेंट 3 पाती करो इसकी। तो 3 पाती किसकी करें? जब खरीदी हमने है तो इसकी 3 पाती कैसे करें? जी, ये हमारा मतलब कि मीडिया से भी है, वो हमको बदनाम कर रही है, तो कृपया करके मतलब कि प्रशासन और जो भी मतलब इसमें सपोर्ट कर रहे हैं उसका खंडन करें कि भाई ये मतलब पूरी तहकीकात करें। हम तो कहते हैं तहकीकात करें, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम जैसे शिक्षक को बदनाम न करें। जी। क्या मांगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांगे सर कि इस पूरे प्रकरण की, इस सब सिस्टम की पूरी जांच करें, और हमारे पेपर हैं, ये पेपर भी प्रशासन देखे और जो भी है उचित। जी, हम पे चोरी का इल्जाम लगाया है। हाँ, हम पे आज चोरी का इल्जाम लगाया। 15 तोला सोना की वो जब कर रही है, तो हमने 4 दिन पहले उसकी ऑलरेडी मतलब चोरी की उसमें हमने पत्रिका में आ चुका है, हम वो थाने में उसकी रिपोर्ट है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। वो 3 दिन 4 दिन बाद तो वापस आई है कहीं बाहर से, और सगाई का नाम लेके आ रही है। सारा तो सोना तो वो लेके गई हो, हमारा तो खुद का सोना वो चुरा के लिए। हमको 15 तोला सोने के लिए उसने 1,20,000 रुपये का हमको मतलब चोरी का इल्जाम लगाया हमारे ऊपर मीडिया में। जी, और वो बिल्कुल सरासर गलत है और हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जी। तो ये थे राजेश जी भारती और उनका पूरा परिवार, जिनके ऊपर आज अल सुबह एक महिला के द्वारा आरोप लगाया गया, और आरोप था कि किस तरह से महिला कहीं बाहर गई हुई थी और उस दरमियान जो है पूरे परिवार ने मिलकर उसके सारे सामान वगैरह, उसके जवरात वगैरह सब कुछ ले लिए। ऐसा आरोप महिला ने पुलिस के सामने लगाया, एसपी मैडम के समक्ष परिवार देने की कोशिश करी गई थी। हालांकि पूरे दस्तावेज जो है वो बिल्कुल यहाँ पर भारतीय परिवार के पास मौजूद हैं। किस तरह से इन्होंने बताया कि ये सारे दस्तावेज इनके पास मौजूद है। अब ये देखना दिलचस्प होगा ये क्या एक महिला के द्वारा जिस तरह से इस पूरे परिवार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, पुलिस इसमें कोई एक्शन लेती है या नहीं, क्योंकि परिवार अब अपनी हक के साथ साथ अपनी छवि के लिए भी यहाँ पर मांग करता दिखाई दे रहा है। तमाम इसी खबरों के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।